सबने भाई राम राम। और भाई मैं उम्मीद करूँ हूँ तो हम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए और ज़्यादा तो बच रहे हो गए। और यो एक नंबर का टाइम है भाई। ज़्यादा में रजाई में पड़े 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 जाओ, नींद आवे सो जाओ, और जब नींद खुल जावे फिर पढ़ने लग जाओ। हैं और कोई दूसरा काम नहीं। तो बढ़िया है, बस यह उम्मीद है तारत है अगर भाई तुम बेफालतू चीज़ों पे ध्यान ना दे के अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है। तो भाई आज का अपना टॉपिक है हरियाणा की सड़क संरचना। देखो हूँ तो बस बस रेल सड़क सब कुछ मिला मिलू के एक बड़ा सा टॉपिक बना था। लेकिन मैंने सोचूं कि भाई जितने छोटे छोटे टॉपिक करके आप पढ़ाएंगे ना तो उतना थारा दिमाग में आराम तो वह चीज़ रिटेन हो सके, क्योंकि दिमाग की भी एक रिटेंशन पावर हुआ है। अगर एक बारी में आप घना सारा उसके भीतर डाल देंगे तो उसमें तो वो थोड़ा सा ही रख पाओगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक रुकेगा। ठीक है। तो भाई आज आप पढ़ाएंगे हरियाणा की सड़क संरचना। थोड़ा राइटिंग पे भाई मत जाइयो, क्योंकि पहले भी मैंने बताई है आंगली का चोट लग रही है हाथ में, लिखा नहीं जाता। लेकिन कोशिश करूंगा अगर भाई थोड़ा साफ साफ लिखूं और भाई थम थारे समझ में आ जाओ। ठीक है। तो भाई शुरुआत यूं है भाई, आप पहले नू देखा कि भारत का कितना परसेंट हरियाणा में सड़क है। तो आप देखा कि भाई भारत की कुल सड़कों का 1.20 के आसपास मान लो भाई सड़क हरियाणा में है। राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, सड़क की बात कर रहा हूँ सिर्फ, है ना। ठीक है। चलो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ये आप देखेंगे इसमें कुछ ऐसी चीज़ देख लेंगे भाई हरियाणा में भाई रोड से रिलेटेड सब है, बड़ा लंबा है इस तरह की चीज़। तो सबसे पहले तो यही चीज़ देख लिया कि भाई हरियाणा का, चलो हरियाणा का मैं लिखने की जरूरत नहीं कि अंडरस्टूड है, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं। सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सॉरी, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? वो है भाई NH9। कितो हो जावा यो भाई, यो जावा है दिल्ली तक फाजिल्का होते हुए, मतलब दिल्ली से फाजिल्का मतलब सिरसा से होते हुए ये पंजाब में चला जाओ, फाजिल्का जाओ है। ठीक है। और भाई सबसे छोटा नेशनल हाईवे, इसका कोई एग्जैक्ट है नहीं भाई कोई फैक्ट, लेकिन फिर भी जो बेस्ट है वो है 148A, जो कि का है मतलब 6 किलोमीटर के आसपास का है भाई वो। और ये कितना कितना ये है भाई दिल्ली से गुरुग्राम, वो तो 15 किलोमीटर का है, लेकिन गुरुग्राम में वही सिर्फ ये 6 किलोमीटर का पड़ा है। ठीक। तो ये हो गया भाई सबसे लंबा हाईवे और सबसे छोटा हाईवे। फिर अगर मैं बात करूं स्टेट हाईवे की, सबसे लंबा स्टेट हाईवे, देखो भाई अपना हरियाणा में कोई सिर्फ नेशनल हाईवे थोड़ी है, स्टेट हाईवे भी हैं। तो सबसे लंबा स्टेट हाईवे है वो है भाई अपना स्टेट हाईवे नंबर 12। ये कितना कितना जाव है भाई, ये भिवानी में तो शाम से शुरू होगा भाई, फिर हांसी जींद होते हुए, और फिर भाई ये कितने लग चला जाए वाले वाह होके करनाल में चला जा, असंध वगैरह करके करनाल में चला जा। ठीक है। तो ये हो गया सबसे लंबा। अगर मैं सबसे छोटा की बात करूं, सबसे छोटा स्टेट हाईवे, तो भाई सबसे छोटा स्टेट हाईवे है अपना 6A। 6A यो यमुनानगर में पड़ा है। अब यमुनानगर में देखो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी पता नहीं, लेकिन ये 6A पड़ा है यमुनानगर में, बस हम याद रख लियो वे सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है, 6A। ठीक। फिर इव यह बात करा कि सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का घनत्व, पहले अभी आप बात कर चुके हैं, तो मैं लिख दूँ बस पक्की सड़कों का घनत्व। वही सबसे अधिक है अम्बाड़ा में, और सबसे कम
जींद। देखो, वो तो जींद में बहुत सारी पक्की सड़क हैं, लेकिन घनत्व का ये मतलब है भाई एरिया का हिसाब था। जींद का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से इतनी पक्की सड़क है नहीं। इसलिए तो जो घनत्व है, अपन ने देखा होगा 2011 की जनगणना का जो भी लेक्चर था, उसमें अपन ये चीज देखी कि जैसे जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो अपन ने देखा करा कि भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो एरिया है उसमें कितनी पॉपुलेशन रहा है। तो एरिया का कंपैरिजन में हो गया, यह भी चीज ये घनत्व भी वही एरिया के कंपैरिजन में है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसमें कितनी पक्की सड़क है। तो उस अनुसार भाई सबसे ज्यादा आऊंगी अम्बाड़ा की, सबसे कम आऊंगी जींद की। अच्छा, अगर आप ओवरऑल देखा कि भाई सबसे ज्यादा सड़कें, ज्यादा या लंबी सड़कें कह लो भाई, या सड़कों की सबसे ज्यादा, सड़कों की लंबाई कह सकते हैं, सबसे ज्यादा नहीं, वैसे सड़कों की लंबाई देख लेते हैं। चलो तो कर लें, सड़कों की लंबाई वो कौन से जिला में है, वो है हिसार। और भाई सबसे कम, ये तो अपना साफ साफ बेरा है कि जिसका एरिया ज्यादा उस जिला में सबसे ज्यादा सड़क की लंबाई। हूँ तो देखो अपना सबसे ज्यादा एरिया सिरसा का है, लेकिन थोड़ा वो डेवलप्ड भी होना चाहिए और इंडस्ट्री वगैरह भी होना चाहिए, उस अनुसार भाई हिसार नो तो इंडस्ट्री हिसार से भी ज्यादा है फरीदाबाद में, लेकिन उसका एरिया के है कम, तो इसलिए सबसे कम सड़कों की लंबाई है भाई अपनी फरीदाबाद में। ठीक, तो समझ में आ रहा है अभी? मैं उम्मीद करूं तो हमने समझ में आ रहा है। इब आप बात करांगे, वैसे देखो लास्ट सी में थमने इंटरेस्टिंगली बताऊंगा सारे मैप तय, कौन सी सड़क कित को जा रही है, कौन से जिले में को जा रही है, वो सारी चीज बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा मैं लास्ट में। पहले आप एक थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर कर ले। तो एक पार्ट ना, एक फैक्ट यो भी है भाई, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, ये तो केवल और कितने बन गया होगा कि रोज की रोज कि मैंने नया बनता है जान लाग रहा है सबसे बड़ा। लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के अनुसार भाई एक 32 लेन का थमने वेरा होगा, तुम गए भी हो हैं, दिल्ली से गुड़गांव जो है ना, जो मतलब गुड़गांव से दिल्ली में एंटर करा, हाँ, तो वो टोल प्लाजा बहुत बड़ा है, 32 लेन का है। कौन से नेशनल हाईवे पे पड़ा है वो? 48, NH 48 पे पड़ा है। ठीक है, ये देखेंगे आप ये सारी चीज। ओके, अच्छा, ये पापा बात करा कि एक अपना जो राज्य में है ना, एक ग्रीन रोड बनाया है राज्य में, पहला ग्रीन रोड। ग्रीन रोड का क्या मतलब है भाई? पेड़ पौधे ज़्यादा सुसज्जित, मतलब फुल प्लानिंग के साथ करा गया है, इस अनुसार है वो है भाई पटौदी। उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो भी अपना एनवायरनमेंट ने हानि नहीं पहुंचाता। ठीक है, पटौदी की तो अपना भाई गुरुग्राम में है, तुमने आइडिया होगा इस चीज़ का। अच्छा, एक ये भी फैक्ट है भाई, कुल नेशनल हाईवे अपने कितने हैं हरियाणा में बात करूँ तो उसका देखिए नंबर एग्जैक्ट नहीं है, वो घटते तो कहीं बढ़ते रहे हैं। तो फिर भी आज के टाइम पे आप 34 मान सका, हाँ। और अगर एक्सप्रेस वे की बात करूँ, एक्सप्रेस वे की बात करूँ तो भाई वे हैं 3 है। एक तो था द्वारका एक्सप्रेस वे भी थोड़ा सा हरियाणा में हो जावा है, लेकिन जो मेन हैं वे 3 हैं, वे भी बताऊंगा कि वे कौन कौन से हैं। तो भाई बिल्कुल लास्ट तक हमने बने रहना है। ठीक है, मैप के जब समझाऊंगा ना तब ना इतना मजा आ जाओगा, दिमाग में नू छप जाओगा कि हाँ भाई यो उरो को जावा है। तो तुमने फिर ये फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन लाइनर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थारे दिमाग में मैप छप जाओगा। तो तुम जो कोई भी क्वेश्चन आओ तो मैप में से घूमोगे, हाँ भाई ये उरो को नो जाओ था, इसका इतना नंबर था, इसका इतना नंबर था। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा बहुत बस यूं है कि अपना एक ग्रैंड ट्रंक रोड है, GT रोड भी कह दें जिसना भाई, वो कितको जा हुआ है दिल्ली से नुए मान लो कोई पानीपत ना, मतलब सोनीपत पानीपत कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा होते हुए भाई वो पंजाब में चला जा हुआ है। एक्चुअल में क्या है वो भाई, GT रोड मतलब किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने कहा, देख जिसका ये मतलब 1-1 किलोमीटर पे
या जो भी उसने अपनी यूनिट बनाई थी दूरी की, उसने है ना कोस मीनार बना रखी थी, वो इसी जो जीटी रोड पे बना रखी थी, क्योंकि अपन एक कोस मीनार पढ़ी थी एक दो लेक्चर पहले। ठीक है। अच्छा, ये जीटी रोड भाई एक्चुअल में कौन सा रोड है? यो है आज बन गया है नेशनल हाईवे 44। इसका पहले नाम हुआ करता नेशनल हाईवे 1। वो थम याद रखियो कि भाई जो यो नेशनल हाईवे 1 है उसका नाम बदल के ना ये क्या कर दिया नेशनल हाईवे 44। इसके पीछे कारण क्या है देखो, मैं तुमने एक चीज थोड़ा समझा दूं, तुम उससे भी आइडिया लगा पाओगे। भारत सरकार ने रिसेंटली क्या करा कि जो नेशनल हाईवे नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाओ थे उनको दिया है सम संख्या। तो इस तो ये तो दिया है सम संख्या है, और जो ईस्ट वेस्ट ये मतलब पश्चिम तक पूर्व, पूर्व तक पश्चिम दिया है उन पे दिया है विषम संख्या। ये हम जो भी अगर गूगल मैप बिठा के देखोगे तो उसमें भी हमने यह चीज देखने को मिलेगी कि भाई जो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, उसका जो नेशनल हाईवे की संख्या मिलेगी वह मिलेगी ओड, और जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है वो मिलेगी इवन। इब अपना जो यो है नेशनल हाईवे 44 यो के है दिल्ली तय अपना अमृतसर की साइड जा रहा है। ठीक है, जीटी रोड वही तो है। तो वो क्या है नॉर्थ तो साउथ वाला सिस्टम है, तो वो क्या है सम संख्या। इब तुमने वो ईस्ट वेस्ट वाला भी एक वो दिखाऊंगा। ये अपन ने बात करी ना कि भाई सबसे लंबा हरियाणा का नेशनल हाईवे कौन था? वो 9 था। वो दिल्ली तक फैजिल का मैंने बताया था, दिल्ली से फैजिल का क्या है वो सिरसम होके जाओ है, तो वो क्या है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओ तो इसका संख्या है विषम। ठीक। कई जगह थोड़ा सा बीच की डायरेक्शन भी है, अगर भाई मान लो साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, इस तरह की है, तो उसमें जो जिस तरफ ज्यादा झुक रहा है उस अनुसार उसका नंबर दिया गया है। ठीक। अच्छा भाई, इसकी बादशाही सड़क भी कहते हैं, बादशाही सड़क। देखो मैंने यह चीज क्यों बताई है, जब ये भी सम संख्या वाली, हमने अगर कोई रोड बेरा होगा और उसका कोई नेशनल हाईवे पूछ रखा होगा तो एटलीस्ट कोई दो के बेरा जो ऑप्शन है उसमें तो हमें एलिमिनेट कर सको। तो उसने क्यों कर एलिमिनेट कर सको कि बेरा पड़ जाओगे, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो वो मतलब इवन संख्या में होगा उसका नंबर, उसका इवन संख्या में नंबर आओगा तो आप बाकी दो करके ना दो में तुक्के मार सका। ठीक। अच्छा, फिर एक है जो अपन नेशनल हाईवे 9 की बात करी है, इस तो भाई शाही सड़क कहते हैं। यह कित लग जावा है या बनवाई थी या भाई पाकिस्तान में मुल्तान तक जावा है। ठीक है, कहाँ तक चालू हो या दिल्ली तक, तो दिल्ली से भाई मुल्तान, मुल्तान है कित पाकिस्तान में। देख वीरेंद्र सहवाग ने और ट्रिपल सेंचुरी मारी थी तो उस तक कहते हैं मुल्तान का सुल्तान। तो क्या तक हुए हैं क्योंकि भाई मुल्तान में मैच हो रहा था, ओड़ मारी थी उसने ट्रिपल सेंचुरी, और मुल्तान की था पाकिस्तान में। ठीक। आ जाओ भाई, ईब आप चलेंगे। अच्छा, और कोई फैक्ट रह गया? कोई नहीं, और कोई फैक्ट रह गया होगा तो याद आ जाओगा तो इसमें बता दूंगा, नहीं तो आगे फिर ये चीज़ रिपीट होती जाऊंगी अपन है, टेंशन की कोई बात नहीं। देखो ये भी आगे मैप, मैप तो हमने बिल्कुल एक नंबर तक याद कराऊंगा। जो राइट वाला मैप है यो ज्यादा ले रखा है जिसका अपन आइडिया हो जाएगा कि भाई जो अपना इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है हरियाणा में वो कौन कौन से हैं। फिर हमने इसमें मैं नंबर बताऊंगा जो कि तुमने याद रखने हैं। ठीक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशनल हाईवे है वो है अपना एक तो 9, यो है, एक सेकेंड, यो है भाई 9 नंबर, और यो है भाई 44 नंबर। ये मैंने जो बताया था कि भाई जो 9 नंबर है देखो वो अपना दिल्ली तो चालू होया, ए एक सेकेंड, देखो ये दिल्ली तो चालू होया, यो रोहतक होते हुए झांसी, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा, और फिर उसका आगे यो क्रॉस करके ना पंजाब में एंटर कर जावे। इब देखा है इस अनुसार तो यो है भाई ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक, इसलिए इसका नंबर है 9। याद रखिए हरियाणा का सबसे बड़ा यो है। इब अपन देख लिया कित हो गया जावा है। इब आप बात करा नेशनल हाईवे 44 मतलब नेशनल हाईवे 44 की बात करा, चलो रेड तो कर दूंगा मैं। ये नीचे तो आया है भाई, ये पूरा तो चालू हो है, ये दिल्ली में तो होते हुए फिर अपना आगे भाई सोनीपत का दौरा को जाओगा, मतलब जो कि मुरथल के परांठे तुम खाने जाते होगे दिल्ली तक जाओ तो उरे सी तो है टोल प्लाजा है एक, उसका आसपास से तो मुरथल उसके मुरथल के परांठे हैं भाई अलग अलग हैं, सुखदेव ढाबा हो गया, गरम धर्म हो गया, और भी हैं। तो वो सोनीपत का दौरा को जावा है, फिर ऐसे पानीपत, गरोंडा, करनाल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अम्बाड़ा,
और अम्बाला तो भाई फिर यो आगे लेकर जाए पंजाब में। यो कितना नंबर है भाई, यो है 44 नंबर। और 44 नंबर देखो, ये रहा 44 नंबर, यो है साउथ है नॉर्थ की तरफ। तो ये हो गया अपने दो मेन नेशनल हाईवे। बाकी के जो नेशनल हाईवे हैं हमने बता दूंगा। देखो एक तो यो है, यो नेशनल हाईवे है, यो अपना भाई राजस्थान तक एंटर करे है और यो जावा है उरे आखिरी तक हिमाचल यूपी में। तो भाई कौन सा है, वो है भाई 52। देखो भाई 52 यहाँ से एंट्री करी, चलो ये इसको भी कलर कोड दे देंगे भाई। उसने भिवानी में तो एंट्री करी और हिसार में तो होते हुए बरवाड़ा नरवाना और यो फिर आगे जो ये 52 है यो तो उरे निकल गया, लेकिन इसका आगे जो नाम हो गया यो बदल गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ले ग्रे, इसको ये बदल गया 152 होगा भाई, ये 152 उरे तक जाओगा अम्बाड़ा तक। ठीक है, तो ये नरवाना कहाँ है भाई, जींद के अंदर। एक नेशनल हाईवे हो गया ये हो गया उरे तक जाओगा, ये हो गया भाई 52, ये 52, फिर ये आगे होगा 152। अच्छा, एक 152 152D बहुत फेमस है आज के टाइम पे, उसकी बहुत ज्यादा मतलब चर्चा रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि भाई उसने इतना बढ़िया काम करे है कि पूरा हरियाणा एकदम तक क्रॉस हो जाए। नहीं तो क्यों आया करता, चलो उसकी बात आओगी जो बताऊंगा, ये बताओ आप नेशनल हाईवे देख ले। ठीक है, अपना यो भी कवर हो गया, यो भी कवर हो गया। फिर एक इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है अपना, जो कि रेवाड़ी तक कह लो तुम, रेवाड़ी तक चालू हुआ। देखो यो वाला, यो इसने भी कलर दे दूं, यो कलर हुआ ये यहाँ से, इसका नाम है भाई 352 352। ठीक है, 52 तो न समझ लो, याद कर लो, 52 तो बहुत है अपना उरे। 52 भी है, 152 भी है, 352 भी है, 152D भी है। तो भाई यो उरत है आवा है। और देखो भाई एक झज्जर तो होते हुए रोहतक तो भाई जींद और फिर नरवाना होते हुए यो 352 की वजह है 52। ठीक है, तो अपना चौथा नेशनल हाईवे ये हो गया। ये छोटा नेशनल हाईवे क्यों बच गया भाई, ये ब्लैक कलर से कर दूँ, ये 709 है भाई अपना गोवाना रोहतक गोवाना और पानीपत। ठीक है, बहुत सफर कराया होगा बतेरा ने हैं। अच्छा, यो भी कवर कर लिया, यो भी हो गया, यो भी हो गया, यो भी हो गया। तो देखो ऑलमोस्ट जो अपने मेन से, चलो नॉर्थ का बच गया। नॉर्थ का देखो भाई यूपी था हुआ है, ये यमुनानगर जगाधरी तो होते हुए अम्बाड़ा जावा है, यो है अपना भाई 344 है, 344 है। आगे चला जाओ थोड़ा, ये नेशनल हाईवे भाई वो 7 है, जो कि पंचकुला में है जावा है अम्बाड़ा से। ठीक है, तो ये छोटे मोटे नेशनल हाईवे उरे हैं जो मेन है। अच्छा, एक यो भी देख सका, ये वैसे एक स्टेट हाईवे है यो, और इसके बराबर में ये 709 दे रखा है, 709A, लेकिन ये स्टेट हाईवे है, मतलब तो शाम तक जावा है एक स्टेट हाईवे, जिसका नाम अपन ने भी डिस्कस करा था, स्टेट हाईवे 12। मेन नेशनल हाईवे ये हैं। इवनू तो छोटे मोटे जो करे की, और भाई लोहारो तो आया झज्जर गया है, फिर आगे यो सोनीपत चला गया। कितना नंबर है भाई इसका है 334B। ठीक है, एक थम यो भी देख सकूं, लेकिन यो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट को नहीं, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने सारा बता दिया। ये तो नेशनल हाईवे हो गए। ईब अकेले नेशनल हाईवे तो कोनी, अपना हरियाणा बहुत डेवलप हो चुका है और डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। तो जितनी बढ़िया मतलब सड़क होंगी उतना बढ़िया लॉजिस्टिक्स होगा, उतने ज्यादा डेवलपमेंट होगी, अपने शहर डेवलप होंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ये सारी चीज के रोड्स नेटवर्क और रेल नेटवर्क पर डिपेंड करें। अपना छोटा सा प्रदेश है, लेकिन अगर उसमें अगर अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उससे कितना भी छोटा हो, सामान आन जान में लोगों की सुगमता बहुत मुश्किल हो जाएगा सारा सिस्टम। तो रोड नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे तो थे ही थे। ईब के है कि सरकार जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके तहत बहुत सारे एक्सप्रेसवे भी लेके आ रही है, ग्रीन एक्सप्रेसवे या एक्सप्रेसवे। तो अपने हरियाणा में सबसे पहले जो एक्सप्रेसवे बना था वो था भाई अपना KMP के है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। ये देखो ये पुराने नाम है, ये NH1 NH10 NH8 ये पुराने नाम है। नए नाम तो हमने बेरा पड़ गया, वही जो NH44 हो गया, ये पूरा एक NH9 जावा है इस तरफ। तो ये नए नाम हैं, लेकिन इन नाम मैंने वो मत देखे, बस शहरा ने देखो तुम भाई। कुंडली कित पड़ा है, कुंडली पड़ा है सोनीपत में, कुंडली सोनीपत में पड़ा है। तो कुंडली तो चालू होया और भाई यो बहादुरगढ़ होते हुए फिर यो कित मिल गया मानेसर से होते हुए पलवल में। पलवल भी हरियाणा का एक जिला है। और मानेसर कित पड़ा है, मानेसर पड़ा है गुड़गांव में या गुरुग्राम में कह लो। इस यो कौन सी साइड है दिल्ली की, हरियाणा वाली साइड कौन सी साइड है, वह है अपनी वेस्टर्न। तो इसने वेस्टर्न
पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, WPE। और अगर दिल्ली लगा दें इसका आगे तो दिल्ली वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। सेम तर्ज पे इनने ईस्टर्न साइड को भी बना रखा है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और फिर यो यमुना ब्रिज लिख रखा है, यो इस तरफ के है, यो है ईस्टर्न साइड। तो इसका नाम क्या हो गया, दिल्ली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। देखो अपन ने देखो यूपी वाला तो नहीं देखना, लेकिन जो केएमपी है, केएमपी का मतलब है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। तो अब आप इसका थोड़ा सा एक बार फैक्ट देख ले वहां कि भाई इसकी लंबाई कितनी है। केएमपी वाली साइड है, अच्छा इसने केएमपी कह दे हैं, यो है भाई केएमपी, और इसने कह दे केजीपी। केजीपी क्यों, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे। केएमपी की जो लंबाई है, केएमपी की लंबाई है भाई करीब 136 किलोमीटर, नहीं तो एग्जैक्ट बोलो तो 135.6 किलोमीटर है। और केजीपी की कितनी है, 135 किलोमीटर। मतलब ऑलमोस्ट सेम है। जो ये सर्कल बना रखा है, जो कुंडली तो चालू हुआ है और पलवल पर खत्म, जो याली साइड है वह 135.6 किलोमीटर की है, और जो इस साइड है वह है 135 किलोमीटर की। ऑलमोस्ट सेम जो लेंथ है वह है इसकी, ठीक है। फिर अगर आप मतलब देखा कि इसकी शुरुआत कब, ये बना कब था, वो था भाई 2018 में, ठीक है। ये इस साइड वाला नवंबर में चालू हुआ था, नवंबर में, और इस साइड वाला चालू हुआ था तुम्हारा मई में। ये केजीपी था, ये मई में भाई मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन कराया था। अच्छा भाई स्मार्ट एक्सप्रेस वे भी कह दें इसने। अच्छा जो केएमपी है अपना, केएमपी के जो इसने है ना इस तर्ज पर डेवलप लाग रहे हैं करंट। जो कर मान ले भाई गुजरात में गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी के है, गिफ्ट सिटी में लिख दूं गांधीनगर कुछ करके, या गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर समथिंग करके कुछ है। तो एक ये इसके तहत है ना, गांधीनगर और अहमदाबाद दो शहरों के बीच में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सा क्रिएट करा गया, जितने भाई लोग जो हैं बाहर इन्वेस्टर हैं बाहर के, भाई आओ और इन्वेस्ट करो हमारा, ये इस तरह की इंडस्ट्री लगाओ, तो इस तरह की डेवलपमेंट करी। इसी तरह पर क्या है भाई, इसके चारों ओर या जो एरिया है ये इसने भी डेवलप लाग रहे हैं कारण। तो भाई इस तरह के 5 गांव बनाओगे, पंचग्राम बोलते हैं, उसमें से पहला जो पंचग्राम में से पहला है वो है अपना मानेसर। अगर क्वेश्चन आ जाओ तो याद रखियो, ठीक है। ये थोड़ा नई सी बात है। अच्छा अब टोटल अगर आप इसकी बात करा, ये के है, ये दिल्ली रिंग रोड है। तो रिंग मतलब एक सर्कल, तो इस नापा दिल्ली रिंग रोड कहते हैं कंप्लीट। अच्छा ये तो हो गया अपना एक्सप्रेसवे पहला जो 2018 में। यो 2023 में या 22 की आखिरी में, मेरे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 22 या 23 में मानो यो इनॉग्रेट हुआ था। कौन सा, यो अपना चालू हुआ है भाई, इस मतलब बहुत फेमस है, यो है 152D जिसकी मैं बात कर रहा था पहले। मान लो रेवाड़ी का बंदा है, महेंद्रगढ़ का है, या भिवानी का भी मान लो, चल भिवानी तक का तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो नारनौल तक किसी ने चंडीगढ़ जाना होता है, ये अपने राज्य की राजधानी तो चंडीगढ़ है, मैक्सिमम हेडक्वार्टर चंडीगढ़ या पंचकुला है। ये मान लो ये कोई बंदा था नारनौल में, रेवाड़ी में, मेवात वाला तो चलो उसने फायदा नहीं है, लेकिन रेवाड़ी इन पहुंचने में बहुत टाइम लगा करता भाई, अपने प्रदेश की राजधानी में पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा करता। तो उस चीज ने इन क्या करा सरकार ने, जो जयपुर है, जयपुर तो चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी बनाने खातर एक एक्सप्रेसवे बनाया, वो है 152D। ये वो 152D चालू कितना हो, वो चालू हो भाई नारनौल। वो एक्चुअल में आगे है ना कोटपुतली है उरे राजस्थान में, और कोटपुतली में एक एक्सप्रेसवे जा रहा है, उसमें मिल जाए यो। तो कहने का मतलब है यो कि एक्चुअल में है तो यो जयपुर चंडीगढ़, लेकिन हमारे जो हरियाणा में है उसकी लेंथ है वो नारनौल से चालू होगा। ये नारनौल से ऐसे चलते हुए दादरी से, फिर कलानौर के पास से, लाखन माजरा से होते हुए, जींद के यहाँ पे जामनी से होते हुए, फिर कैथल के आसपास, फिर पेवा के आसपास से होते हुए यहाँ गंगेड़ी गांव है, कहाँ, इस्माइलाबाद के पास, ठीक है। यहाँ पे इस्माइलाबाद एक कस्बा सा है, उसमें गंगेड़ी गांव है, और वो उतरा है, और फिर उसके बाद अपना जो नॉर्मल ये वाला जो 152 है, 152 में मिल जाओ है, 152 जो नेशनल हाईवे है उसमें मिल जाओ, फिर वो आ गया अम्बाड़ा जाओ है, ठीक है। तो
इस एक्सप्रेस वे ने जो आसपास का जो एरिया था, कौन सा एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो थोड़ा थोड़ा ये कर देता हूँ। ये जो ये वाला एरिया है भाई, ये जित जित मैंने यो मारा है, इस एरिया के लोगों ने मैं इतना फास्ट कर दिया जो अपना रोड स्ट्रक्चर है। कोई भी मान लो रोहतक है, रोहतक वाला ने चंडीगढ़ जाना तो वो इस रास्ते से जाएगा था, पहले पानीपत जाएगा था फिर जाएगा था। ये उसने क्या करना है, वो लखनऊ जरा जाओगा, 152 पे चढ़ेगा, सीधा अपने अम्बाड़ा होते हुए चंडीगढ़ पहुंच जाओगा। तो एक तरह से आज के दिन ये लाइफ लाइन बन गई है, और साउथ हरियाणा के खातर खास। तो ये अपना दूसरा एक्सप्रेस वे हो गया। फिर अब है एक नया एक्सप्रेस वे बना है, शायद हमने बेरा होगा, नहीं बेरा होगा तो मैं बता दी हूँ। ये है भाई अपना, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, दिल्ली अमृतसर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। यो भाई मेन तो जैसे पंजाब से होते हुए भाई अपना जम्मू कश्मीर, मतलब कश्मीर नहीं सॉरी, जम्मू में जावा है कटरा। अपना हरियाणा कौन सा एरिया तक जावा है, यो देखो यहाँ दिल्ली का पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है ना अपना KMP, उड़े तो चालू होगा, और उड़े तो चालू होते होते जो थोड़ा जज्जर में से फिर सोनीपत होते हुए मतलब गोहाना में से फिर ये अपना जींद में एंटर कर जाएगा, फिर कैथल में तो ये अपना बाहर निकल जाएगा। तो इसका एक थोड़ा सा आइडिया रखियो कि भाई कोई दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की बात करें तो भाई कित कित होकर जावा है। मैंने बताया भाई झज्जर सोनीपत जींद और कैथल से फिर वो पंजाब में निकल जावा है। ठीक है, ये अपने हो गए एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो और मैंने लगता कि भाई नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे से रिलेटेड कोई चीज बची। अगर टोटल कोई नु पूछे कि भाई कितने एक्सप्रेस वे हैं, 3। चौथा जो एक्सप्रेस वे मैंने बताया था वो भाई द्वारका एक्सप्रेस वे है, वो उड़े तक निकला है कितने, ठीक, गुरुग्राम से होते हुए। तो वो छोटा सा एक एरिया है, वो मतलब बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं करता, इसलिए आप उसमें काउंट नहीं करते हैं। आप मेन अपने एक्सप्रेस वे बताऊंगा 3, एक ये वाला, एक 152D, और तीसरा ये जम्मू कटरा, मतलब दिल्ली कटरा। ठीक है, तो ये अपने एक्सप्रेस वे हो गए भाई। मैं उम्मीद करूँ तुमने भाई ये जितना भी अपने कोशिश करी है समझ में आया होगा, जो थोड़े बहुत फैक्ट हैं मैंने बताए वो भी तुमने समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो भाई, अगली क्लास में अपन देखेंगे रेल नेटवर्क। अपना हरियाणा का रेल नेटवर्क के बारे में भी अपनी जानकारी होनी जरूरी है, जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे वो भी कराएंगे अपन। ठीक, चलो भाई, इस वीडियो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय हरियाणा।